मैं हूं अमर चौहान। आज जिस पर्सनालिटी से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो जम्मू की बेटी हैं। और जब भी जम्मू की बेटियों की बात आती है बड़ा ही गर्व, बड़ा ही प्राउड फील होता है, क्योंकि आज की डेट में फीमेल्स जो हैं हर जगह छाई हुई हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ख़ास तौर पे बेटी जब जम्मू की हो फिर तो क्या ही बात है। ते जी आओ तुसें मिलाने आ सुनैना सांब्याल जेड़ी कि प्रिंसीपल ने KLM इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल। मैं डोगरी च गल करा दी है कि जे साढ़े जम्मू दी धी है। वेलकम टू JK। थैंक यू वेरी मच मैम। तुसें बोलिए मेरा दिन बनाई दिता अज अपनी माँ बोली, अपनी जम्मू बोली, इसी बोलन ਲਈ अस बहुत ज़्यादा तरसने हैं, क्योंकि कुदे ना कुदे आजकल दे लोग ना लुप्त होई जा रहे हैं, बिकॉज दे आर thinking that speaking English is everything, and I believe that English, although is a universal language, we have to speak, but कुदे ना कुदे अपनी माँ बोली दी नहीं भुलना चाहिए, जड़ें दी कदे नहीं भुलना चाहिए। That's great। ते सब तो पहले ते तुसें अस ये पूछना चाहने आ, तुस पठानकोट तू अज जम्मू तुंदा कि'यां आना होया? जम्मू आन दा एक बड़ा ही खास मकसद है। पठानकोट KLM इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल, ऑलरेडी जम्मू से काफ़ी बच्चे हमारे स्कूल में हैं, लेकिन एक उन पेरेंट्स के कहने पे ही कि मैम एक बार आप आइए, एक बार जम्मू के लोगों को थोड़ा सा और बताइए कि क्यों KLM इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल एक अलग तरीके का स्कूल है। सो मेरा आज यहाँ आने की मुहिम ये है कि बताया जा सके कि क्यों आजकल बच्चों को एक अच्छे और बेहतर बोर्डिंग स्कूल में भेजना इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे कि मैम जानते हैं घर पे रह के आजकल फ्री फायर्स, फोन, नो डिसिप्लिन, लेट अर्ली गेटअप। सो बोर्डिंग स्कूल में भेजने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक माँ जैसी प्रिंसिपल है, वी हैव NCC, वी हैव मॉर्निंग रूटीन्स, वी हैव डिफरेंट स्केड्यूल्स, तो बच्चा वहाँ एक गुरुकुल प्रथा सीखे। राइट, गुरुकुल प्रथा में क्या होता था? सुबह हवन होना, सुबह सब कुछ होना, अजान होनी, और एक सेंसिबिलिटी आनी, एक रूटीन बननी। सो रूटीन बनाने के लिए प्लीज़ मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक बार पठानकोट आइए, KLM इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में आइए और देखिए कि हम किस तरह की पेडागोगी फॉलो कर रहे हैं और किस तरीके का सिस्टम KLM फॉलो कर रहा है। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। और कहीं ना कहीं आप जो लोग देख रहे हैं मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि पेरेंट्स आज के डेट में बहुत वरिड है बच्चों को लेकर। अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग होते हैं, बच्चे ट्यूशन, देन उनको पढ़ाना, टाइम नहीं मिल पाता है, फिर मेड रखी जाती है। सो मुझे लगता है कि KLM एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि वाई बोर्डिंग? मैम वाई नॉट बोर्डिंग? आजकल आप लाइफस्टाइल देखिए, मॉम डैड मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, दे आर नॉट एबल टू टेकिंग केयर ऑफ द किड्स। अब मॉम भी जॉब पे जा रही है, फादर भी जॉब पे जा रहे हैं। इजी वे क्या है? बेटा ये फोन लीजिए और जब तक मैं नहीं आऊंगी यूज कीजिए। अब आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई, सारी की सारी मोबाइल्स की। बच्चे को तो आपने मोबाइल दिया गेम्स खेलने के लिए, लेकिन ये क्रोम या आगे वट एवर विच आई डोंट वांट टू नेम इट, बच्चा अनवांटेड वे में आपके पीछे से किस तरीके से गलत रास्ते पे जाके किस तरीके की एक नेगेटिव एजुकेशन ले रहा है, उसे अवॉइड करने के लिए वाई नॉट बोर्डिंग। और खासकर बोर्डिंग में जब मेरे जैसी प्रिंसिपल हो लाइक अ मदर, देन तो सिंपल क्वेश्चन है, वाई नॉट बोर्डिंग? वंडरफुल। सो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा आंसर आपने दिया। अब हम आपसे जानना चाहते हैं KLM में ऐसी कौन सी खास फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि बच्चे या पेरेंट्स आपको अप्रोच करें? ये आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया है जो मैं तहे दिल से चाहती थी कि कोई तो पूछे। फैसिलिटीज क्या होती हैं? फैसिलिटीज, मैं कोई होटल नहीं रन कर रही हूँ, मैं एक आपके बच्चे को मंजा हुआ खिलाड़ी बनाऊंगी। मैं एक आपके बच्चे को वो वाला शेर बनाऊंगी जो सर्कस का ना हो, जो जंगल का हो। सर्कस के शेर में ये फर्क है कि वो वेट करेगा, दरवाजा खुलेगा, नॉनवेज आएगा तो मैं खाऊंगा। और जंगल के शेर में ये फर्क है, उसे पता है कि मुझे उठना है, मुझे हार्डवर्क करना है, मुझे स्ट्रगल करना है और शिकार करके अपना खाना खुद लेना है। यू नो, आई वॉज 12 years when I lost my mom and dad. सो बीइंग एज अ डॉटर, जो ये स्ट्रगल है, ये मुहिम आपके अंदर एक ब्लड में पैशन होना चाहिए। चाहे वो बोर्डिंग का फर्स्ट का बच्चा है, चाहे +2 का बच्चा है। मेरे बोर्डिंग के बच्चे को ये पता है कि यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ पे हार्डवर्क करके एक अपनी आने वाली लाइफ को किस तरह से आपने उम्दा बनाना है, बेहतर बनाना है। ये सारी चीज़ें जानन ली तुसें दी हॉस्टल आना ही पोना है। दैट्स इट। वंडरफुल। अच्छा मैम, हम बात करते हैं स्लो लर्नर्स की, बिकॉज आज की डेट में बच्चे कहीं ना कहीं एक तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से भी इफेक्ट हुए हैं, कोविड ने बहुत किया, बच्चे काफ़ी टाइम से स्कूल नहीं जा रहे हैं। सपोज आपके पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि हमारे बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, तो उनके लिए क्या कुछ खास आपके पास है? मैम आई थिंक हर स्कूल में
ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली खास होना चाहिए। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे माँ बाप के भी हर बच्चा, आप ये नहीं कह सकते कि 90 आउट ऑफ 90, 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। सो स्लो लर्नर क्या है, उसको जानने के लिए जब मैंने मूवी देखी तारे ज़मीं पे, उसके बाद मुझे लगा कि आपको उनकी आइडियोलॉजी स्ट्रक करनी चाहिए। अगर आप एक नाउन बोरिंग लैंग्वेज में बच्चे को समझा रहे हैं, उसको नहीं इंटरेस्ट है आपकी कॉपिश लैंग्वेज में, तो किस तरह से करवाएंगे? वहां आपको एक अपनी थीम, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी पेडागोगी आपको चेंज करनी पड़ेगी। सो कैसे करेंगे? जैसे इस चीज को ऐसे गालेंगे, A word used in place of a noun is called pronoun, is called pronoun. Personal, possessive, demonstrative, interrogative types of pronoun. और unknowingly क्या हो जाता है कि बच्चे ये नाउन की डेफिनेशन गा रहे हैं। और जब चैप्टर शुरू होता है प्रोनाउंस का, तो बच्चा रेज हैंड करता है, मैम आई एम ऑलरेडी अवेयर ऑफ व्हाट इज प्रोनाउन। सो टाइम हैज कम कि स्लो लर्नर्स इज नॉट अ टर्म इन KLM इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल. Send your child and then you can see the further pedagogy which as a principal and as a teachers, my staff and I am following. Great. ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਮ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨੇ ਆ। ਮੈਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੀਆਂ ਸਲੋ ਲਰਨਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਵਾਈ ਡੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, मतलब मदरली टच है या की जे तुंदा नेचर की जे एज अ प्रिंसिपल? देखो फ्रैंकली स्पीकिंग ये बड़ा गहरा मुद्दा है कि एज ए प्रिंसिपल, देखो बोर्डिंग स्कूल च जिन्ने बच्चे आते हैं ना, उनका माइंड सैट एक जिका नहीं होता, ठीक है? माँ प्यो चाहते हैं डिसिप्लिन, बच्चे चाहते हैं आज़ादी जी। ये एक वक्त की डिमांड चला दी है, राइट? जहां माँ बाप चाहेंगे कि मेरा बेटा सुबह 6 बजे उठे, बच्चा चाहता है 10 बजे उठे। अब अगर ये उम्मीद लेके हॉस्टल में भेजा जाए कि एक सड़ा हुआ सा प्रिंसिपल होगा विद अ वेरी श्रूड फेस, डंडा हाथ में होगा, वो टाइम गया। ठीक है? आजकल आपको एक स्कूल चलाने के लिए एक बैलेंस मदर बनना पड़ेगा सबसे पहले। जिस तरह से माँ एक कान पकड़ के लगा भी देती है और बाद में एक हगी भी कर लेती है, ठीक है? और मेरा भी वही हिसाब है। मेरे पास एक काउंसलिंग है, लगा भी दी, और शाम को जाके साथ में मेरा बोर्डिंग सेशन बहुत अच्छा होता है। कभी आप आएंगे, हम लोग शाम को डांस कर रहे होते हैं, हम लोग शाम को क्रिकेट खेल रहे होते हैं, सो प्रिंसिपल उनके साथ योगा कर रही होती है। और आई थिंक इस वजह से मेरी भी एज थोड़ा बुढ़ापा लेट आएगा। क्या बात है! जब हम खुश रहेंगे बच्चों के साथ, तो अपना बचपन भी हमेशा जवान रहेगा। बहुत अच्छी बात कही। अब आपसे जानते हैं, काफी चीजें आपसे पूछी, फीस स्ट्रक्चर के बारे में मुझे लगता है पेरेंट्स जरूर जानना चाहेंगे। सो व्हाट इज द फीस? मैम फीस स्ट्रक्चर, जैसे कि मैं खुद जम्मू से हूँ, तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे एंड चेयरमैन of the school, Shri Surendra Mahajan, and the director of the school, Mrs. Sukhmani Kaur Garewal, and the MD of the school, Mr. Sahil Mahajan, we have such a vibrant team. Okay. So specially request की गई है, बैठे गए हैं, और जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए स्पेशल पैकेज है। और जो सबसे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे बताना चाहूँगी, KLM इंटरनेशनल स्कूल इज एक्चुअली एन एजुकेशनल सिस्टम। इसे बिजनेस अभी तक नहीं बनाया गया है। इस चीज़ को जानने के लिए जब आप आएंगे, जब आप बाकी जगह सर्वे करने के बाद मेरे पास आके बैठेंगे और फीस स्ट्रक्चर और हमारी पेडागोगी फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो दैट वी आर रियली डिफरेंट। एनीवन कैन अफोर्ड बोर्डिंग ऑफ KLM। ओके, सो सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो नॉर्मल सब्जेक्ट्स तो है ही है इम्पॉर्टेंट, और वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, राइट? आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हैं एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस पे, जो कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट भी होती है। सो क्या आपके यहाँ पर कोई ऐसी एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस आपने इंक्लूड की हैं? बिल्कुल है मैम। संस्कृत का कोई श्लोक नहीं बच्चे को आता, कबीर के दोहे भूल चुके हैं, है ना? आजकल बच्चों का एक बहुत mindset है that foreign countries, so we are giving the extra subject as a French language. So we have all the facilities of IELTS. I myself have cleared the IELTS. So SAT facilities we are giving. It's up to the kids, like how forward they are coming forward, how keen they are to learn all these subjects, and I think learning some extra language kind French is a very good, asset for them. वंडरफुल। सो मैम, जैसे आपने बताया कि एक्स्ट्रा आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के अलावा कोर्सेज भी हैं? जैसे आजकल पेरेंट्स ज़्यादातर नीट, जेई इसकी तरफ ज़्यादा बच्चे भागते हैं, पेरेंट्स उनको आई थिंक फोर्स भी करते हैं कि आप ये चीज़ करें, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैम दीज आर एक्चुअली कोर्सेज। हर माँ बाप क्या करता है, 9th से ही आके समझ लेता है कि एकेडमी भेजना है, सो एंड सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट्स, और वहाँ 2-2.5 लाख रुपए देके ट्रेनिंग देनी है। बट एक्चुअली इस केस में माँ बाप को ज्यादा अवेयर होना चाहिए कि क्या पढ़ाते हैं वो। सिलेबस ऑल कम फ्रॉम NCERT, सिलेबस ऑल कम ऑफ +1 +2। तो जब बोर्डिंग में एक बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है, और अगर शाम को उन्हीं टीचर से 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, और +1 +2 की
बुक्स को मगअप करके माइंड में रख रहा है, तो इंस्टीट्यूट वाले ऐसा एक्स्ट्रा क्या पढ़ाते हैं 2 लाख रुपया देके, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया है। अब KLM में इवनिंग की रूटीन क्या रहती है, +1 +2 के बच्चों को एक्स्ट्रा कोर्सेज लाइक दे आर इंटरेस्टेड, वी हैव NDA, वी हैव NEET, we have JEE, we have all kind of extra courses. Okay. Now we are providing them books. Books definitely they need to follow, but teachers वही रहते हैं। अब बायो का बच्चा है तो बायो बैठ के पढ़े ना, पढ़ना तो बच्चे नहीं है। अब 2 लाख दे के भी वहाँ बच्चे नहीं पढ़ना है। So like यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टाइमिंग है कि we never prefer any extra kind of coaching centers. यहाँ पे रहो, पढ़ो, डिसिप्लिन में रहो and learn the things. ओके सो जैसे अभी इसके बारे में मुझे लगता है पेरेंट्स को एक मैं जानना चाहूंगी कि कोएड है या गर्ल्स है, बॉयज है? No, it is a co-ed, properly, purely co-ed school. Girls are also welcome in boarding school, although we have number of students from Jammu also itself. बहुत बच्चे already हैं जम्मू, कश्मीर, भद्रवाह, डोडा, I think number of places, Ladakh, Kargil, which I am maybe forgetting few names of the places. आपके जम्मू से आरसपुरा, नानक नगर, we have covered number of places. So co-ed है, girls as well as the boys. Okay, so co-ed है तो जाहिर है पेरेंट्स के माइंड में थॉट आएगा बच्चियों को खास तौर पे लेकर, तो उनकी सेफ्टी के लिए क्या कुछ आपने कुछ खास रखा है? उनकी सेफ्टी के लिए सुनैना सांब्याल है, क्योंकि सुनैना सांब्याल की खुद की एक बेटी है जी। सो बेटियों को किस तरीके से रखा जाना चाहिए, उनको चांद बनना चाहिए या उनको सूरज बनना चाहिए, ये एक माँ होने के नाते मैं जानती हूँ कि बेटियों का सूरज बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सिक्योरिटी एक गार्ड रख देने से नहीं बनती है, जब तक प्रिंसिपल उन बच्चियों के साथ रूबरू ना रहे, शाम को उन बच्चियों की एक एक बात ना सुने, बच्चियों के दिल में क्या चल रहा है वो ना जाने, तब तक आप 10 गार्ड भी रख दीजिए, तब तक कोई सिक्योरिटी नहीं है। सो सिक्योरिटी के लिए मैं हूं अपनी बच्चियों के लिए वहां पे। वेल सेड मैम। सो इसकी एडमिशन कब से स्टार्ट हो रही है? ऑलरेडी स्टार्टेड मैम, दैट इज द प्रोसीजर, द वे बेसिक रीजन व्हाई आई हैव कम टू जम्मू। एडमिशंस आर ऑलरेडी ओपन, स्पेशल पैकेज फॉर द आर्मी पीपल एंड ऑफ कोर्स आई हैव अनाउंस स्पेशल पैकेज फॉर द जम्मू पीपल आल्सो। ओह ग्रेट। ते जम्मू वाले आस्ते मी लगदा बड़ी शैल एक तुंदे आस्ते एक बड़ा शैल मौका है। ते जंदे जंदे हुन डोगरी च कुछ तुस साडे पेरेंट्स की आखना चाहते हो? एनी मैसेज? बस थोड़ी अपनी बेटी है जी उत्थे, ठीक है, एक अपनेपन दा एक एहसास है उत्थे, ठीक है, एक वाइब्रेशन है उत्थे, राइट? जे एक लेडी होइए, एक कुड़ी होइए, मैं इस उम्र च एज अ प्रिंसिपल बनी सकनी हाँ, ते यकीन रखिए अपने बच्चे भेजो कि कुदे ना कुदे ते बच्चे मैं पुजाइए, उस तो बाद ही साल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जिले सुनिया हाँ कि हाँ जी एक प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेना, मेरे भी जहन च यही आया है। मैं क्या थोड़े स्ट्रिक्ट साड़ी पाई दी, चश्मा पाया दा होना, बड़े स्ट्रिक्ट यू नो विद ग्रे हेयर, पर तुम ही दिखिए मैं एकदम शॉक हुई है कि वाओ इन्नी ब्यूटीफुल प्रिंसिपल, इन्नी मतलब मदरली टच। सो इट्स रियली गुड। बोर्डिंग प्रिंसिपल को कभी भी बूढ़ा नहीं होना चाहिए प्लीज। बोर्डिंग प्रिंसिपल हैज टू बी वाइब्रेंट, उसको भाग दौड़ के ही काम करना आना चाहिए, और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी कि 39 की एज में एटलीस्ट 29 दिखना चाहिए। वंडरफुल, वेल सेड। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे सवालों के जवाब आप तक पहुंच गए हैं, और मैम ने भी जैसे कि कहा कि बच्चियों के लिए भी खास तौर पे पूरी तरह से मैम खुद कड़ी हैं। और इनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि सिर्फ गार्ड्स रखने से बच्चों की सेफ्टी नहीं होती है, वहाँ पर उनके साथ बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच मैम, आप आए और इतनी अच्छी। ऑल प्लेजर माइन, थैंक यू वेरी मच। द इंटरव्यू वॉज एक्सीलेंट कंडक्टेड बाई यू, एंड थैंक्स टू ऑल माई जम्मू पीपल. And I hope to see you all soon. Whenever you have decided to just put your child in the boarding school, do visit KLM International Boarding School, Pathankot, Defence Road, Mamoon. थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सुनैना सांब्याल, प्रिंसिपल इंटरनेशनल डे बोर्डिंग स्कूल KLM, और जिनके साथ हमने अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। मुझे लगता है पेरेंट्स के जितने डाउट थे एडमिशन को लेकर, कोएड है क्या है, कैसे रहेगा, तो ये सारे सवालों के जवाब इन्होंने बहुत अच्छे से दिए। और हम तो इनके साथ डोगरी में भी बात कर रहे थे, डोगरी भी बड़ी शैल बोल दी। तो जितनी भी डिटेल्स हैं हमने वीडियो के कैप्शन में डाली हैं, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने बच्चों के सेफ फ्यूचर के लिए इन्हें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। बोर्डिंग स्कूल पठानकोट आज यहाँ आने का एक खास मुहिम है अपनी टीम के साथ। आप देख सकते हैं मेरी सारी टीम मेरे साथ आई हुई है। ऑल्दो आई एम ऑल्सो फ्रॉम जम्मू बख्शीनगर, और अपने जम्मू में आके अपने जम्मू को लोगों को बताना इट्स अ बिग थिंग कि एक लेडी होके आई एम द प्रिंसिपल इन KLM इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल। KLM बोर्डिंग स्कूल इज फ्रॉम सिंस 1997। ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज अलॉन्ग विद डिसिप्लिन। आजकल एक कमी बहुत खलती है माँ बाप को कि बोर्डिंग में भेजने का फायदा क्या है मैम, जब बालों में से डाई नहीं उतरी, जब बच्चा सुबह जल्दी नहीं उठा, जब बच्चे को बोलने के मैनर्स नहीं आए, तो वाई बोर्डिंग। सो KLM इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल इज फॉर दैट। बच्चा भेजिए एंड सी द डिफरेंस विद इन अ मंथ। हर तरह की कोर्सेज प्रोवाइडेड हैं आफ्टर +2, NEET, JEE, NDA. You can come forward, and yes, special package for the Jammu and Rajouri and Leh Ladakh, Kargil overall, because
इन एरियाज में क्या रहता है कि पढ़ाने का बहुत मन होता है, स्पेशली अपनी बेटियों को आगे करने का बहुत मन होता है, लेकिन बोर्डिंग नाम सुन के ना कहीं हम रुक जाते हैं कि बोर्डिंग मीन्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। और ये मैं खुशी से सुनाना चाहूंगी कि केएलएम इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में वी डोंट हैव एक्स्ट्रा इम्प्रेस्ड मनी, वी डोंट हैव एनी सिक्योरिटी जो पेरेंट्स की पॉकेट्स को खा जाती है। वी हैव ओनली द फीस विद अ वेरी नॉमिनल रेट्स। मैम क्या एक आम व्यक्ति अपना वर्ड को जो अफोर्ड कर पाएगा वहां पर, क्योंकि आप बात करें कि जम्मू से आखिर क्यों कोई पठानकोट केएलएम स्कूल में जाएगा? मैम जम्मू से जब आप कोई भी पेरेंट, अभी लाइक आप सब मुझे सुन रहे आएंगे तो ऑलरेडी मेरे पास जम्मू के कितने ज्यादा बच्चे हैं वो आप वहां आके देखेंगे। और बात रही कि आम आदमी, हर माँ का मन करता है मैम मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा ले, सो वो अच्छी शिक्षा देने के लिए कम से कम स्कूल जब तक नीचे नहीं आएंगे तब तक वो माँ एक गवर्नमेंट स्कूल तक ही सोच सकती है। तो जब हम जैसे लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो बोर्डिंग स्कूल में हर बच्चा चाहता हर कोई है कि हमारा बच्चा बोर्डिंग, इसीलिए मैम आपने पूछा आने का प्रॉब्लम मकसद क्या है? कि जब फीस स्ट्रक्चर देखते हैं उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इतने एफर्ट नहीं होते कि पेरेंट्स एलो कर पाए, उसके चलते कहीं ना कहीं लोग पीछे हट जाते हैं। आपका स्कूल केएलएम क्या स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर के जो पेरेंट्स उनको देने वाला, बच्चों को देने वाला? स्पेशल पैकेज जानने के लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी, मुझसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इतनी आपको सांत्वना देने के लिए ही स्पेशल जम्मू में आई हूँ कि मैं खुद जम्मू की बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे जम्मू में इतनी एडवांसमेंट आए कि जब जम्मू के लोग मेरे पास आके पढ़े वो एक बड़ी सी स्माइल लेके वापस आए कि यस हम एक अच्छी शिक्षा अब आगे दे सकते हैं।